नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं दादावड़ी में। फ़िलहाल पहले मैं आपको पक्षियों के घरों की ये बड़ी तस्वीर दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे 21 मंजिला ये पूरी इमारत है और इस इमारत में पक्षियों के छोटे छोटे घर बने हुए हैं और पक्षी यहाँ विश्राम करते हैं। और उसके बाद जिस स्थल पर मैं हूँ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है और उनके पानी की भी तमाम व्यवस्था की जाती है। और आप देखेंगे इस साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पानी है जो पक्षी आकर पीते हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था की गई, यानी पक्षियों की पूरी सेवा की जाती है। आज के दौर में जहाँ लोग पक्षियों से भागने की कोशिश करते हैं, वहीं यहाँ 21 मंजिला इमारत में न केवल पक्षी रहते हैं बल्कि उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पक्षियों के लिए पूरी व्यवस्था दादावड़ी में की गई है। हाँ, ये जो अपनी दादावड़ी है, जिंदा सूरीश्वर जैन जी के नाम से जो अपना मंदिर है, संघ है, उसमें जो ये बना हुआ है पक्षियों के लिए चौगा घर, वैसे इसको चौगा घर के नाम से जाना जाता है सिरसा में। सिरसा में एक यही चौगा घर है, 21 मंजिला इमारत, जो सबसे ज़्यादा पक्षी यहाँ पर ठहरते हैं और सबसे ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं। सिर्फ एक सिरसा में यहीं आते हैं और कहीं नहीं आते। मतलब ये चारों तरफ के पक्षी यहाँ पर आके गिरते हैं। कई किस्म के पक्षी आते हैं यहाँ पर, जैसे कबूतर रहा, तोता रहा, गौरैया रही, गिलगिलिया रही और बटेर रही, जो तित्र बोलते हैं। तो ये सारे पक्षी यहीं अक्सर कर विश्राम करते हैं और दाना चुगने के लिए आते हैं। शाम के टाइम जो ये अपनी इमारत बनी हुई है, इस इमारत में ठहरने के लिए छोटे छोटे घोंसले बने हुए हैं उनके, उनमें विश्राम करते हैं। जैसे कबूतर अक्सर कर ज़्यादा ठहरते हैं और गौरैया वगैरह ये तो कम ठहर पाते, कबूतर ज़्यादा उन्होंने बना रखे हैं अपने घोंसले। और यहाँ पर जो कहते हैं दाने की बात, तो दाने के लिए दाने भी कोई दान देना चाहता है तो वो सीधा दादावड़ी में आके अपना दाना डाल के जाए, कोई रोक टोक नहीं है। प्लस दाना की व्यवस्था अक्सर कर ट्रस्ट की तरफ से ही है, जो जिंदा सूरीश्वर संघ का जो ट्रस्ट है अपना जैन धर्म में, दाना उन्हीं की तरफ से ही है। वो ही यहाँ स्टॉक कर देते हैं और दाना डालते रहते हैं। और किसी की मन में इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, लेके आते हैं दादावड़ी में मंदिर में दर्शन करने के लिए कि चलो पक्षियों के लिए कुछ हम दाना ले चलते हैं, डाल देते हैं। तो वो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं अपना साथ दाना लेके। कोई 5 किलो ले आया, कोई 11 किलो ले आया, कोई 21 किलो ले आया, कोई बोरी भी डाल देता है, डाल जाता है। पंडित जी नहीं, कोई नहीं, पक्षियों के लिए ये हमारी तरफ से दाना है, दाना डाल दिया। मतलब आप खुद भी सेवा करते हैं और लोगों को भी सेवा का मौका देते हैं? मैं मतलब चौगा घर की सेवा तो मैं ही करता हूँ खुद ही। इसकी सफाई रखना, इसमें जल भरना, स्वच्छ साफ करना, और कोई जैसे बीट वगैरह है इनको झाड़ू से सफाई करना और पक्षियों की देख रेख करना, कोई वैसा जानवर ना आ जाए। तो ऐसे भी घूमता फिरता यहीं रहता हूँ उधर ही, अपना मंदिर प्लस अपना चौका घर। और चौका घर की तो बाबा की कृपा से बहुत सेवा देता हूँ मैं। मेरे को खुशी भी होती है चौका घर की सेवा देने में, मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। एक बात और बताओ, ये पक्षी किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं? ये तो उनका अक्सर कर तो सुबह 7 बजे आ जाते हैं पक्षी। इन छज्जों पे बैठ जाते हैं, इन पर लाइन लगा लगा के बैठ जाते हैं कि पंडित जी कब लेके आएंगे हमारे लिए दाना और हम चुगना चाह रहे। उधर को शाम को करीब 4 बजे के बाद में पक्षी 1 घंटा के लिए फिर, और दोपहर में ये स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो 2 बजे फिर छता गिर जाता है। यहीं पक्षी दाना लेते रहते हैं, इधर को चले जाते हैं कुटिया की तरफ, इधर उड़ जाते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं, झुंड बना बना के आ जाते हैं यहीं। अच्छा, पहले तो यहाँ आते ही शांति मिल जाती है, फिर पक्षियों की आवाज़ मतलब सुनते हैं तो और शांति मिलती है। शांति क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक तो शोरगुल्ला नहीं है, पक्षियों के लिए शांति है, क्योंकि उधर तो रोड चलता है और आवाज़ आती है। इधर को सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की वजह से यहाँ पर शांति मिलती है पक्षियों के लिए। शांति की वजह से यहाँ उन्होंने बना रखा है, पेड़ों पे आराम से बैठ जाते हैं, इधर को इन छत्तों पे बैठ जाते हैं, इधर को आराम से इन पे ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब ऐसे बैठ जाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, सुनहरे गुलाई में बैठ जाते हैं, आराम से चौगा चुगते रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं ऊपर को, फिर छता ऊपर घूम घूम के फिर नीचे आ जाता है पूरा, फिर चौगा। मतलब बहुत शांति है पक्षियों के लिए। और एक पिलर पे ये पूरा इमारत खड़ी है, एक पिलर पे पूरी इमारत खड़ी है। ये बाबू जी कृपा है प्रभु की, पता नहीं ये किस नस्ल से जैन धर्म ने बनाया है कि जिससे कोई भी जानवर ऊपर ना चढ़ सके, पक्षियों को परेशान ना करे, उनके अंडों को परेशान ना करे। उस हिसाब से इस इमारत को तैयार किया गया है। जैन संघ ने जो इमारत बनाई है बहुत सेफ्टी के लिए, पक्षियों की सेफ्टी के लिए बनाई है ये। और जो ये चौगा घर बनाया है ये भी पक्षियों की सेफ्टी के लिए बनाया है। नीचे से 6 फुट ऊपर उठा के, जैसे कोई जानवर उछल के ना
चढ़ जाए उस हिसाब से बनाया है। उनके लिए पानी की व्यवस्था की है उसी हिसाब से कि कोई भी जानवर, कोई डॉगी वगैरह, कोई बिल्ली वगैरह, कोई पक्षी पर अटैक ना करे, उस हिसाब से इसको तैयार किया मतलब गया, उनको कोई परेशान ना करे। परेशान ना करे, उस हिसाब से जैन संघ ने इसको तैयार कराया है। बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा किया है, बहुत, मैं ये कह रहा हूँ पक्षियों के लिए बहुत पुण्य किया है। मैं ये कह रहा हूँ सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के मेरी तो ये विनती है, भंडारा करो, एक तरह से पक्षियों का भंडारा करो। आप लोग जनता का भंडारा करते हो, जनता से ज़्यादा पक्षियों का भंडारा करो, पक्षियों को भंडारा करो, पुण्य लो पक्षियों का। वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो कम से कम उनके लिए दाना तो डाल सकते हैं। हमारी भी यही सोच रहो, आपकी भी सोच यही हो कि पक्षियों जितना हो सके उतना दाना डालो, पक्षियों के लिए दाना डालो। मेरी तो यही है सबसे हाथ जोड़ के विनती, पक्षियों का भंडारा करो, जितना हो सके उतना पक्षियों का भंडारा, जितना निकले उतना करो। ये नहीं आपके हाथ में 1 किलो 1.25 किलो ही निकला, 1 किलो 1.25 किलो करो, करो पक्षियों के लिए, बहुत पुण्य मिलता है, प्रभु भी देखते हैं। और जैन धर्म में तो बहुत ज़्यादा पक्षियों की सेवा देते हैं, आपको तो पता है बाबूजी, बहुत ज़्यादा सेवा देते हैं। मतलब ये पक्षियों के लिए तो बहुत ही हृदय से उनका भंडार खुला रहता है पक्षियों के लिए, ये मानो आप। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये 21 मंजिला इमारत है और ख़ास बात ये है, ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो एक ही पिलर पे खड़ी है और इसका भी एक अपना कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग जैन समाज ने किया है। और आप देखेंगे 21 मंजिला इमारत है और यहाँ जिस स्थल पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और यहाँ से पक्षी आते हैं तो अपना पानी भी पीते हैं और तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पक्षियों के लिए की गई है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।